मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9 द प्रेरीज ट्रीसलेस ग्रासलैंड। कल मैंने आपको बताया था प्रेरीज क्या होती हैं। प्रेरीज मतलब घास के मैदान। आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द प्रेरीज लोकेशन। द प्रेरीज आर वाइड एंड फ्लैट स्ट्रेचेस ऑफ ट्रीसलेस ग्रासलैंड दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज जो है वाइड मतलब चौड़ी, एंड फ्लैट स्ट्रेचेस मतलब समतल जगह पर फैली हुई। इन ट्रीसलेस ग्रासलैंड की जो प्रेरीज हैं वो चौड़ी और समतल जगह पर फैली हुई है, जो कहाँ पर लाई करती है, नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर यानी अंदर लाई करती है। दीज ग्रासलैंड एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको। और ये जो ग्रासलैंड है वो कनाडा से मैक्सिको तक एक्सटेंड है, यानी बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। The latitudinal location of the prairies is roughly midway between the equator and the north pole in the northern hemisphere। इनका जो latitudinal लोकेशनल है नॉर्थन हेमिस्फीयर में प्रेरीज का, वो कहाँ पर मिडवे मतलब कहाँ पर है, वो इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल के मिडवे यानी बीच में है। द रीजन वाज वंस कवर्ड बाय थिक एंड टॉल ग्रासेस। जो इनका रीजन है, क्षेत्र है, वो थिक यानी मोटे और टॉल यानी लंबे ग्रासेस यानी मोटे और लंबे ग्रासेस से क्या है, कवर्ड हुआ पड़ा है। इट वाज वन ऑफ द ग्रेजिंग ग्राउंड बाय बिजोन्स। बिजोन्स मतलब जंगली सांड जो है, उनके लिए क्या था, पहले ये एक ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब चरने की जगह, जहाँ पर वो सांड जो है चरने आते थे। आफ्टर द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन द रीजन। इस क्षेत्र में जब यूरोपियंस आ गए तो उनके बाद द ग्रेजिंग लैंड टर्न इनटू द फार्मिंग लैंड। यहाँ का जो ग्रेजिंग लैंड था, चरने वाला जो क्षेत्र था, जगह थी, वो फार्मिंग लैंड में बदल गई। मतलब वहाँ पर वो लोग फार्मिंग करने लगे, खेती करने लगे। द प्रेरीज आर नाउ द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब जो प्रेरीज है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी फार्मिंग रीजन बन चुका है। इट वॉज वाटर्ड बाय द मिसिसिपी एंड द मिजोरी रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटर्स। अब जो है कहाँ से इस पे पानी आता है, मिसिसिपी और मिसोरी नामक रिवर की नदियों से आता है, और उनके सहायक नदियों से, ट्रिब्यूटर्स यानी सहायक नदियों से यहाँ पर पानी आता है। क्लाइमेट। द प्रेरीज एक्सपीरियंस आर एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट वेयर समर्स एंड विंटर आर एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ की जो प्रेरीज का एक्सपीरियंस है, मतलब वो क्लाइमेट है वो कैसा है, समर्स और विंटर में वो एक्सट्रीमली हॉट एंड एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। देयर इज़ मॉडरेट रेनफॉल ऑफ अबाउट 50 to 70 सेंटीमीटर इन द समर। गर्मियों में यहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाती है, यानी बारिश हो जाती है। नो रेनफॉल अकर्स इन द विंटर। और विंटर में कोई भी रेनफॉल, कोई भी वर्षा यहाँ पर नहीं होती। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ सुटेबल फॉर ग्रासेस बट नॉट फॉर ट्रीज। और एक जो क्लाइमेट है वो ग्रासेस के लिए ही उपयुक्त होता है, सहायक होता है, बल्कि ट्रीज़ के लिए, पेड़ों के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं होता। देयरफॉर इसी कारण ट्रीज आर रेयरली सीन इन द रीजन। इन क्षेत्रों में जो है पेड़ बहुत ही कम दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर कमी होती है, बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं। इन द स्प्रिंग सीजन ग्रासेस ग्रो क्विकली एंड टर्न टू द हे इन द ऑटम। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जो ग्रासेस होती हैं वो जल्दी उग जाती हैं, और वो ऑटम सीजन में क्या होता है, वो जल्दी घास बन जाती है।